व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं इंडियन मुस्लिम लड़की ने पूरे पाकिस्तान और इस्लाम के तागे खोल दिए। तो थंबनेल में लगी हुई थी उर्फ़ी। तो उर्फ़ी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो रिलीजन पे बिलीव नहीं करती। आल्दो वो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी, बट नाउ शी इज़ एन एथिस्ट। जितनी मुझे इन्फो है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट हम ये वीडियो देखेंगे फिर कोई एक मतलब बात कर सकेंगे, ठीक है, दावे के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमें नई नई चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करना। 3 2 1 एंड गो। Namaskar दोस्तों, we all know नमस्कार। that terrorists have no religion, but we also know that all terrorists are from one religion. इस्लाम में औरतों की राइट्स की क्या ही बात करें। हिजाब से लेकर तलाक, हर जगह उन्हें सप्रेस किया जाता है। रिसेंटली उर्फी जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जहां पर वो बहुत ही ब्लंट तरीके से जिहादी सोच वाले मुसलमानों को एक्सपोज कर रही हैं। और यही तो इस रिलीजन की खासियत है, जो नॉन मुस्लिम्स यानी काफिरों को खत्म करने की राह दिखाता है, ताकि उन्हें 72 हूरें मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, अभी इंडिया बांग्लादेश के बीच क्रिकेट चल रही है और उसी बांग्लादेश के एक क्रिकेटर तंजिम हसन शाकिब, इन्होंने एक ट्वीट किया कि जो गैर मुसलमान हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। वो ये भी लिखते हैं तो इस कि पे क्योंकि बांग्लादेश एक क्रिकेट गैर बोर्ड ने कोई मुसलमान ने एक्शन नहीं उनके लिया? देश का नेशनल एंथम लिखा है, इसीलिए वो अपना नेशनल एंथम भी नहीं गा सकते। ऐसी तो सोच है इनकी, और ये पूरे दुनिया में जाकर इस्लामोफोबिया का ढोल बजाते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये वो होना मुंह से चाहिए कह रही है मुसलमान atheist होके। है। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के, इतने लोगों को मारा, इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमानों के, इसने ऐसे ये दंगे फसाद किए। मेरे बोले हैं, मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का, सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो। यार वो अपनी लड़की है, अपने मर्जी से कपड़े पहन रही है, पैसे कमा रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है? ऐसा नहीं होता जब आदमी 4 शादी कर लेता है इस्लाम में, Exactly. ऐसे खुला तलाक देता है, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें Domestic मुस्लिम आदमी हो abuse के शर्म आनी चाहिए, ऐसा कर रहे हो बुर्का पहनो ऐसे। तो उर्फी जावेद, ये एक लड़की है, मुझे भी याद है, इनकी पहले भी एक स्टोरी बनी थी। तो ये शायद बड़ी मशहूर हैं क्योंकि ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों, क्योंकि उनका नाम उर्फी जावेद है, इससे मुसलमान नाम है, इसे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सर सुनिए जरा वो क्या कह रही है। रिलीजन को लेके लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स पॉइंट आउट, आई डोंट नो व्हाई मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू क्लैरिक, मुस्लिम क्लैरिक। नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा, वेरी गुड पॉइंट, लॉजिक। वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ठिका ठोक के मारा। और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक Exactly. इनका इस्लाम रहता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन उसको शेम क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अंदर से खुश हो रहे होते हैं, जैसे कह रहे होते हैं वाइल्ड आर्ट, वाइल्ड आर्ट। उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है शहीद था। कि शहीद है उसामा बिन लादेन। तालिबान जैसे लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा के रखते हैं। ये वजह है। देखें, उर्फी हो या फिर ये जो रिएक्टर हो, दोनों ने सही बात की है। एक्चुअली में अगर आप कहें ना कि 2 अरब मुसलमान हैं, तो उन 2 अरब में से कोई, मैं कहता हूँ 2 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खुश होते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को मारा गया, या फिर ऐसे मुस्लिम्स को मारा गया जो उनका सेक्ट फॉलो नहीं करते, और टेररिस्ट जो होते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें एंडोर्स करते हैं। आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, अंदर से बोल रहे होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ओपनली एग्जांपल दूंगा। सलफ़ी सेक्ट, देवबंद सेक्ट, और एक और, ठीक है, ये 2 से खवारिज सेक्ट, ये तीनों टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और इनकी आइडियोलॉजी में शामिल है
कि जो भी हमारा वर्जन ऑफ इस्लाम फॉलो नहीं करता वो तो काफिर है ही, और जो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करता वो भी काफिर है, और इन दोनों को मारना वाजिब है। तो उनके लिहाज से द रेस्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन भी टेररिस्ट ही है। अब होता क्या है कि लोग जो है ना वो कपड़ों पे, ड्रेसिंग पे, पर्दे पे, ट्रिपल तलाक पे, चार शादियों पे, इन पे तो बोलते बोलते हैं, औरतों को स्नैप भी ज़रूर करते हैं, लेकिन टेररिज्म को ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं करते, और इसी वजह से फिर सब पे नाम आते हैं। अब देखें, उर्फी ने सीधी सी बात की है कि भाई मैं अपनी जवाब दूँ, ठीक है, मैं अगर मैं कुछ करती हूँ, किसी रिलीजन को फॉलो करती हूँ, नहीं करती हूँ, वो मेरा मैटर है ना, तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? तुम मुझे दाने डालते हो, सीधी बात कहूँगा कि तुम मुझे रोटी खिलाते हो, मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस। उसने बेसिकली एक शटअप कॉल दी है, और मेरे ख्याल में ये लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि कौन बंदा कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, कौन बंदा कैसी ड्रेसिंग करते हैं, कौन कैसे बात करते हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, अपने सोशल सर्कल में, अपनी कंपनी में, एम्प्लॉयज़ में, अपने कुलीग्स में, हमें ज़रूरत नहीं है हम इस चीज़ पे उन्हें कुछ बोलें या ओपनली उन्हें कुछ कहें या साइड पे भी ले जाकर कुछ कहें, क्योंकि हमारा लेना देना नहीं है इससे। पॉइंट तो उसने सही उठाया है। बाकी जो हमने स्टार्ट में कहा था कि वो शीज़ एन एथिस्ट, तो वो भी क्लैरिटी यहाँ पे होगी कि उसने ओपनली कहा है कि मैं फॉलो नहीं करती, तो मुझसे पूछो भी मत। तो बात सही है कि हम जितना इस्लाम इस्लाम औरतों की ड्रेसिंग और टीवी देखने पे, फिल्में देखने पे, ड्रामे देखने पे, गाने सुनने में, इसमें करते हैं ना, अगर हम ये देख लें कि हम इस्लाम के नाम पे कितने मुसलमानों, कितने नॉन मुस्लिम्स को मारते हैं, ये भी देखें। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।